नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदीप्त आर्यन है। नीतीश कुमार एक तरफ बिहार में इस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि विधानसभा भंग कराकर जितनी जल्दी हो सके विधानसभा चुनाव में बिहार को ले जाएं और एक बार फिर से 2010 वाला जो रिकॉर्ड है 115 सीटों का, जो जदयू को आया था सर्वाधिक सीट जीतने का रिकॉर्ड, वो फिर से 2024 में ही दोहरा दिया जाए। और इसके लिए नीतीश कुमार पूरा प्रयास कर रहे हैं। हाथ पैर जितना मारा जा सकता है उस स्तर पर जाकर नीतीश इसकी जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में क्या खेल हो रहा है, दिल्ली में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, देखिए देखने में ये तस्वीरें बड़ी आम लगती हैं। प्रधानमंत्री हैं, अपने एक मंत्री जिनका नाम ललन सिंह है उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पंचायती राज विभाग के मंत्री ललन सिंह क्या देश के रेल मंत्री से बड़े ओहदे पर हैं? क्या देश के गृह मंत्री से बड़े ओहदे पर हैं? या देश के रक्षा मंत्री से बड़े ओहदे पर हैं? कई बड़े बड़े मंत्रीगण मोदी के सामने बैठे हुए हैं, उनके दाहिने और बाएं तरफ बैठे हुए हैं। लेकिन ललन सिंह की ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर कल शाम 3 बजे की बताई जा रही है। तस्वीर में ललन सिंह नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ के ठीक बगल में बैठे हुए हैं और इस जगह पर ललन सिंह को बैठाया खुद नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ललन बाबू आइए आप यहां पर बैठिए। मतलब इससे आप इस बात का आकलन लगाइए कि ललन सिंह का कद जो है वो नरेंद्र मोदी के नजर में कितना बड़ा हो चुका है। अब इससे पहले आपको एक और मंत्री का हम इतिहास याद दिलाते हैं। पूर्व इस्पात मंत्री रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह, वो भी कभी नीतीश के इतने ही करीबी और दुलरुआ नेता हुआ करते थे। वो तो स्वजातीय भी थे। बावजूद इसके जैसे ही केंद्र में मंत्री बने उनको मोदी रोग लग गया और अब कुछ उसी तरीके का होते हुए ललन सिंह के साथ भी दिख रहा है। मतलब इसे आप नीतीश कुमार का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि एक बार उनका सबसे चहीता व्यक्ति जब केंद्र में मंत्री बनता है, उस मंत्रिमंडल का जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, तो नीतीश के सबसे करीबी लोग भी जो हैं वो मोदी मैजिक के सामने नहीं टिक पाते। अब देखिए इसको लेकर चर्चा क्या चल रही है। पटना से दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा बड़ी तेज हो गई है कि आखिर ललन सिंह करने क्या जा रहे हैं। इसके पहले भी आपको याद होगा एक तस्वीर आई थी जिसमें जदयू के 10 सांसदों के साथ ललन सिंह नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे। सिर्फ लवली आनंद उस मीटिंग में नहीं थी और ये मीटिंग होती है और उसके एक ही घंटे के बाद अश्विनी चौबे का बयान आता है जिसमें अश्विनी चौबे कहते हैं कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के साथ क्या करना है ये विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी तय करेगी। जिसके बाद और अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा संकेत जो है वो बिहार की राजनीति में मिल रहा है। बिहार की राजनीति एक बार फिर से बड़े उलटफेर की तैयारी में है। लेकिन इस बार उलटफेर का स्वरूप क्या होगा, क्या प्रारूप होगा उसका, ये ललन सिंह तय करेंगे। देखिए आरसीपी सिंह के समय मामला दूसरा था, आज मामला पूरी तरीके से बदल चुका है। तब जो सरकार थी वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तब जदयू के जो 16 सांसद थे, मतलब 2019 में जो जीते थे, उनकी भाजपा को उतनी जरूरत नहीं थी जितने जदयू के आज 12 सांसदों की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, जिस हनक से इनकी सरकार चलते रही है पिछले 10 सालों से, वो हनक आज नहीं दिख रहा है। कारण संख्या में कमी, बहुमत के आंकड़े 272 जो बताए जाते हैं उसमें वो आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा है। और जिस दिन चुनाव परिणाम आया था हमने चर्चा भी किया था कि एन क्रेन प्रक्रेन किसी भी स्थिति में अमित शाह जो है वो जोड़ तोड़ करके अगले 6 से 8 महीने में, मतलब दीपावली छठ आते आते तक बीजेपी के 272 सांसद का जो आंकड़ा है उसे पुराएंगे। क्योंकि कई बड़े बड़े कानूनों पर अभी निर्णय लेना है, संसद में लाना है, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कीजिए, जनसंख्या नियंत्रण की बात कीजिए, सीएनआरसी की बात कीजिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का मामला भी चल रहा है। तो इस सरकार को बड़े बड़े फैसले लेने हैं और उस फैसले में इस सरकार को किसी ऐसे नेता का मुंह ना देखना पड़े जैसे नीतीश कुमार हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू हैं, जिनसे परमिशन ना लेना पड़े। इसके लिए ये आंकड़े जुटाए जाए। तो देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। मतलब ये भी संभव है कि नीतीश कुमार की पार्टी के सारे सांसद टूटेंगे। वो भले भाजपा ज्वाइन ना करे लेकिन बाहर से समर्थन बीजेपी को दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप ये मान कर चलिए कि बिहार की सरकार भी जाएगी। मतलब बिहार की जो सरकार है
43 विधायक जदयू के हैं और करीब 80 विधायक बीजेपी के जो हैं, उसमें भी बड़ा टूट फूट होगा। मतलब जदयू के जो विधायक हैं, बार बार इसकी चर्चा भी होती, आंकड़े भी बताए जाते हैं कि 36 विधायक टूट सकते हैं तो 40 विधायक टूट सकते हैं। देखिए आंकड़ा क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतना पक्का है कि अगर केंद्र में, दिल्ली में सांसद टूटते हैं जदयू के, तो बिहार में भी विधायकों की टूट होगी। इसके अलावा अगर लोजपा रामविलास की बात की जाए तो वहां पर भी टूट संभव है। अब आप कहिएगा कि कौन कौन से सांसद टूटेंगे, सभी को आप जोड़ सकते हैं, चाहे संभावी चौधरी कहा जाए, राजेश वर्मा कहिए, वीना सिंह कहिए, अरुण भारती भी टूट सकते हैं। देखिए अरुण भारती बहनोई हैं चिराग पासवान के, लेकिन जब चिराग के सगे चाचा और सगे चचेरे भाई टूट सकते हैं तो जीजा क्यों नहीं टूट सकते हैं। हालांकि देखिए ये सब एक कयास है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी हो सकता है कि चिराग को ऑफर करे अपनी पार्टी को मर्ज कराने का भाजपा में, जिसकी चर्चा बार बार होती है। तमाम बड़े पत्रकार इसकी चर्चा करते हैं कि चिराग की पार्टी भविष्य में बीजेपी में मर्ज कर सकती है, और अगर वो मर्ज नहीं हो पाया तो फिर बीजेपी का अगला कदम क्या होगा ये बीजेपी ही जाने। लेकिन कुल मिलाजुलाकर बीजेपी इस जुगाड़ में अब जरूर लग रही है। ऑपरेशन अमित शाह जो है वो पूरे देश में जरूर चलेगा, जिसका और पूर्व में भी हमने देखा है कई राज्यों में, चाहे गोवा हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस के तहत विधायकों को तोड़ा गया है, इधर जोड़ा गया है, सरकार गिराई गई है, सरकार बनाई गई है। तो ये और इस बार तो सबसे बड़ी बात है कि ये कोई स्टेट का मामला नहीं है, ये देश की सरकार का मामला है। ऐसा मामला जिसके चलते नरेंद्र मोदी की सरकार लाचार दिख रही है। तो ललन सिंह की जो करीबियां, जो उनका नजदीक जिस तरीके से वो नरेंद्र मोदी के जा रहे हैं, ये नीतीश के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। लेकिन क्या नीतीश अब उतने ही पावरफुल हैं जितना आरसीपी सिंह के समय थे? उनके राज्यसभा सदस्यता को खत्म करा दिए, उनका मंत्री पद चला गया और अंत में उनका बंगला भी छीन लिया गया। क्या ललन सिंह अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि देखिए ललन सिंह के अगर चरित्र की बात करें तो आपको याद होगा 29 दिसंबर को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह हटाए गए थे, उसके पहले खबर क्या चल रहा था कि ललन सिंह लालू यादव के बहुत करीब हो गए हैं, राबड़ी देवी के भाई हो चुके हैं, नीतीश से अधिक उनकी बातचीत लालू से चल रही है। तो क्या उसी तरीके से आज ललन सिंह जो है वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हो चुके हैं? और क्या सच में जदयू के सांसद जो है वो टूटने जा रहे हैं? ये सवाल अब बार बार उठाया जा रहा है। जो भी होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।